हेलो गाइज, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। मैं जानता हूँ आंसर की से पहले कट ऑफ पर चर्चा करना उतना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट होने के नाते मैं समझ सकता हूँ। जैसे ही हम पेपर देकर निकलते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं भी जब पेपर देकर आता था तो यूट्यूब पर फिल्टर लगा लगा कर सर्च करता था कि कट ऑफ की वीडियो किसने डाली, कट ऑफ की वीडियो किसने डाली। तो आज हम आपके लिए लेकर आए कट ऑफ की वीडियो, कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं मार्च से भी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा क्योंकि उस टाइम नॉर्मलाइजेशन होता था, परसेंटाइल में रिजल्ट आता था। तो हम कंपैरिजन दिसंबर से भी करेंगे, जून से भी करेंगे, मार्च से भी करेंगे और उसके पहले जो दिसंबर 2022 में हुआ था उससे भी करेंगे, क्योंकि इस बार रिजल्ट परसेंटाइल में आने वाला है। तो हमें परसेंटाइल वाले कट ऑफ से भी कंपैरिजन करना पड़ेगा और हाल ही में जो अभी दिसंबर में परसेंटेज में रिजल्ट आया था उससे भी हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कितने नंबर पर नेट हो सकता है, कितने नंबर पर जेआरएफ हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है। जब परसेंटाइल में रिजल्ट आता है तो आपको पता नहीं चलता है कि कितने नंबर पर जेआरएफ हुआ, कितने नंबर पर नेट हुआ। सिर्फ आपके रिजल्ट पर परसेंटाइल लिखे होते हैं और आपको बता दिया जाता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली और क्वालिफाइड फॉर बोथ जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन जब परसेंटेज में रिजल्ट आता है ना तो वहाँ पर आपको आपके नंबर दिखते हैं, सारी चीज़ें पता चलती है कि कट ऑफ इतने पर गया है, इतने नंबर पर जेआरएफ हुआ है, इतने नंबर पर नेट हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दिसंबर 2023 में जब परसेंटेज में रिजल्ट आया था तो कट ऑफ क्या रही थी। आइए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। अगर हम हिंदी की अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ का कट ऑफ देखें तो 184 मार्क्स यहां पर रहा था, मतलब 92 क्वेश्चन सही होने पर जनरल कैटेगरी में आपका जेआरएफ हुआ था। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो अगर आपके 170 नंबर थे, मतलब 85 नंबर अगर आपके थे तो आपका जेआरएफ हुआ था। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 178 नंबर पर जेआरएफ हुआ था। 178 नंबर मतलब 89-88 क्वेश्चंस पर आपका जेआरएफ हुआ था। अगर हम एससी की बात करें तो 160 क्वेश्चन सही होने पर, मतलब 160 मार्क्स आने पर आपका जेआरएफ हुआ था। अगर आप 80 क्वेश्चन एससी कैटेगरी में सही किए थे तो आपका जेआरएफ हुआ था। अगर हम एसटी की बात करें तो 156 मार्क्स पर, मतलब 78-79 क्वेश्चन इससे कम पर ही आपका जेआरएफ हो गया था। लेकिन एक बात यह है कि ये कट ऑफ इतना कम इसलिए गया था क्योंकि दिसंबर 2023 का जो पेपर था काफ़ी हार्ड था, इसलिए कट ऑफ बहुत कम गया था। लेकिन अभी मैंने जब बच्चों से पूछा, मेरे फ्रेंड सर्कल में पूछा जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उन सभी का कहना है कि पेपर का लेवल इतना टफ नहीं था। मतलब सभी ने कहा कि इजी टू मॉडरेट लेवल का हिंदी का पेपर आया था। तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो याद रखिएगा कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, कट ऑफ कम नहीं जाता है। और ऊपर से इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होना है, तो हम देख लेते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर में जनरल कैटेगरी का जेआरएफ का कट ऑफ गया था 92 क्वेश्चंस। अब हम मान के चल रहे हैं कि इस बार पेपर सरल आया था, जैसा कि मैंने बच्चों से पूछा, मेरे फ्रेंड से पूछा, तो अब कट ऑफ तो थोड़ी सी बढ़नी चाहिए ना। तो आप मान के चलिए 97 या 98, मतलब 97 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आप मान के चल सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपका जेआरएफ हो जाएगा। 97 से कम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 96 वाले का नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन आप 97 प्लस क्वेश्चन सेफ जोन कहलाएंगे। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ उस टाइम गया था 89 क्वेश्चन, तो अब आप मान के चलिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 95 जाएगा। सेफ जोन में अगर आपको रहना है तो 94 या 95 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, 92 नहीं, 94 95 अगर होंगे तो आप सेफ जोन में हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ तो देखिए पिछली बार बहुत कम गया था 85, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि इतना कम जाएगा। मुझे लग रहा है कि 84-85 तो नेट का कट ऑफ जाएगा। वैसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम सेम ही रहता है, लेकिन आप मान के चलिए 93 क्वेश्चंस ओबीसी कैटेगरी में, 93 प्लस ही रखिएगा आप, 93, 94, 95 यही आपका कट ऑफ जाने वाला है जेआरएफ का, ओबीसी का। अगर हम एससी एसटी दोनों की बात कर लेता हूँ एक साथ, तो अगर आप 85 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप मान के चलिए एससी एसटी कैटेगरी में आपका जेआरएफ डन है, कोई नहीं रोक सकता। ये तो हो गई जेआरएफ के कट ऑफ की बातें।
अगर आप इन्हीं में से 8 से 10 नंबर कम कर लेंगे, क्वेश्चंस कम कर लेंगे, तो आपका नेट का कट ऑफ निकल जाएगा, वो आप निकाल लीजिएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी टेंशन है ना नॉर्मलाइजेशन की, अब उस पर बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। दिसंबर 2022 में मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो मेरे 96 क्वेश्चन सही थे ओबीसी कैटेगरी से। मेरा एक और फ्रेंड था, वो भी ओबीसी कैटेगरी से आता है, उसके 94 क्वेश्चन सही थे। हम दोनों का ही सब्जेक्ट हिंदी था, मेरे 96 और उसके 94। लेकिन आप जानते हैं मेरा जेआरएफ नहीं हुआ लेकिन उसका हो गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था और वो इवनिंग शिफ्ट में था। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर इजी आया था, इसीलिए मेरे 96 से नंबर कम हो गए, और इवनिंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था तो उसके 94 से बढ़कर नंबर ज़्यादा हो गए, तो उसका जेआरएफ हो गया और मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था। आज तो वो एसआरएफ भी बन चुका है और बढ़िया स्कॉलरशिप ले रहा है, और अभी तो हमें पीएचडी में एडमिशन लेना है। तो ये प्रॉब्लम होती है नॉर्मलाइजेशन की। देखिए, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस भी शिफ्ट में पेपर ईजी आया था इस बार, उस शिफ्ट का नंबर कम होगा, और जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड आया था उस शिफ्ट के बच्चों के नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आएगा आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कितने नंबर कम हुए या आपके कितने नंबर बढ़े, क्योंकि परसेंटाइल में रिजल्ट आता है तो यही सारा जादू होता है। अब मैंने आपको बताया कि 97 कट ऑफ जाने वाला है या फिर जा सकता है जनरल कैटेगरी का। अब जब आंसर की आप मिलाएंगे, अगर किसी बच्चे के 97 नंबर आ रहे हैं, 97 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो तो खुश हो जाएगा, और 95 वाला निराश हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पता चल रहा है 95 वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया और 97 वाले का नहीं हुआ। तो ये सब किस वजह से होगा? ये सब नॉर्मलाइजेशन का जादू होगा, और इस जादू को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इसलिए मेरा ये मानना था कि दिसंबर में जैसा एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह से अगर एग्ज़ाम लेता एनटीए तो काफ़ी अच्छा होता। क्योंकि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, इसमें आपको सब पता है कि 184 क्वेश्चंस पे अनरिजर्व का सिलेक्शन हुआ है, 170 पर ओबीसी का, 178 पर ईडब्ल्यूएस का। लेकिन इस बार जब रिजल्ट आएगा ना तो वहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स लिखे रहेंगे, 99.58, 347, और ये परसेंटेज नहीं होगा, ये परसेंटाइल होगा, और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। खैर, ये परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन को तो छोड़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में था पढ़ना और एग्ज़ाम दे के आना और अच्छे नंबर लेकर आना। अब बस आप आंसर की का इंतज़ार करिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपके एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए पेपर इस बार इजी आया था, तो जनरल कैटेगरी 97 क्वेश्चंस, ओबीसी 93, 94, ईडब्ल्यूएस 95 और एससी एसटी अपना 85 का टारगेट लेकर अगर चलेगी तो जेआरएफ के लिए बिल्कुल सेफ जोन में बच्चे रहेंगे। बाकी अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनडीए की तरफ से आता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की सहायता से तुरंत बता दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारी दूसरी क्लासेस भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आपको सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और टेलीग्राम पर उन सभी चीज़ों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जेआरएफ विद सुजल। नमस्ते।